हेलो डियर फ्रेंड्स, आपने सॉल्यूशन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में सुना है? तो सॉल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन और तीसरा होता है कलॉइडल सॉल्यूशन। हम आज बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है? तो सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है बेटा? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। टू और मोर सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन अ होमोजेनियस मिक्सचर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, इस बीकर में मैंने यहाँ पे वाटर लिया है और इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट ऐड कर दिया। अब सॉल्ट इसमें क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा एंड इसे हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। एक बात याद रखना कि ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखो क्या होती है। और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये जो सॉल्यूशन होता है ना, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब आप सोल्यूट के पार्टिकल्स को क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि सॉल्ट को आपने डिजोल्व कर दिया बीकर के अंदर, उसके बाद आप सॉल्ट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, अरे ये देखो सॉल्ट के पार्टिकल्स इस बीकर के अंदर, वाटर के अंदर, तो नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल जो है, सोल्यूट मतलब सॉल्ट, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट वाटर में, इसलिए हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। राइट? सो इट इज व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। मतलब ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते बेटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। राइट? तो 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो हमें क्लियरली नहीं दिखते। नेक्स्ट क्या बोला? दी कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। मतलब आप उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि सॉल्ट को या शुगर को आपने डिजोल्व कर दिया पूरा कंप्लीटली, और उसके बाद आप शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते वाटर में। क्लियर है? उसके बाद क्या है? दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट सो पाथ इज नॉट विजिबल। अगर आपने लाइट पास किया, लेजर बीम अगर पास किया, किससे? सोल्यूशन से, ये सोल्यूशन से, तो यहाँ पे लाइट क्लियरली पास नहीं होगा। मतलब पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉलर सो दे कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए। ठीक है? और सोल्यूशन इज अ स्टेबल, मतलब ये सोल्यूशन स्टेबल है। आप ऐसे कभी नहीं देखेंगे कि शुगर एकदम बॉटम पे चली गई या सॉल्ट एकदम बॉटम पे चला गया मिक्स होने के बाद। जब मिक्स हो गया कंप्लीटली, तो ऐसे नहीं होगा कि शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स बॉटम पे चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। राइट? तो सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल होता है ये सॉल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड से हम इजीली सोल्यूट पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं किसमें? सॉल्वेंट में, तो इसलिए हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा व्हाट इज सॉल्यूशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों, सेकंड नंबर सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसका नाम है सस्पेंशन। राइट? हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात किया, अब सस्पेंशन मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सस्पेंशन बेटा क्या होता है? इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। राइट? हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट सस्पेंडेड। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। जैसे कि मान लो आपने इसमें क्या लिया, इस बीकर में आपने वाटर लिया और उसके अंदर आपने चॉक पाउडर डाल दी। अब चॉक पाउडर यहाँ पे क्या है? चॉक पाउडर सोल्यूट है। राइट? डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। मतलब ये डिजोल्व तो नहीं होती वाटर के अंदर, लेकिन सस्पेंडेड रहती है। मतलब वाटर के अंदर आपको क्लियरली पार्टिकल्स दिखेंगे। राइट? जैसे कि आपने चॉक पाउडर डाल दी या मड डाल दिया, मड। राइट? अगर क्ले डाल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? आपको क्लियरली पार्टिकल्स दिखेंगे, तो वो क्या होते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। उसे हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। राइट? सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज देखो क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और सोल्यूट क्या है? चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, दैट इज व्हाई इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है? सेकंड क्या है? इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, कैन बी सीन विद नेकेड आइज। मतलब इसके जो पार्टिकल्स है ये क्लियरली हमें देखते हैं। आपने देखा होगा जब आप पानी भरते हैं बेटा मटके में, तो वहां पे आपको कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं। राइट? तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स हमें क्लियरली सोल्यूशन में दिखते हैं। व्हाट वी कैन से? इट्स पार्टिकल कैन बी इजीली सीन इन द सोल्यूशन। नेक्स्ट इज इट्स पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इसके पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट भी करते हैं, मतलब टिंडॉल इफेक्ट शो करते हैं। अगर आपने लेजर बीम इस सॉल्यूशन से पास की बेटा, तो इसमें से लाइट पास हो जाएगा सीधा, तो ये टिंडॉल इफेक्ट शो करता है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, उससे इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये लाइट स्कैटर करते हैं। राइट? नेक्स्ट क्या बोला? इट इज अनस्टेबल। एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है, क्यों? देखो, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इज अनडिस्टर्ब। अगर आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब ऐसे ही रख दिया आपने और उसके अंदर आपने चॉक पाउडर डाल दी, ये चॉक पाउडर कुछ टाइम के बाद, देखो अब 2-4 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? नीचे यहाँ पे बॉटम पे चली जाएंगी।
इफ इट गोज एट द बॉटम तो इट डजंट शो टिंडॉल इफेक्ट, मतलब अगर ये सोल्यूट पार्टिकल बॉटम पे अगर चले गए और आपने अगर लाइट पास किया इसमें से, तो ये टिंडॉल इफेक्ट या स्कैटरिंग लाइट शो नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है बेटा, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल नीचे चले गए, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा, इट इज अनस्टेबल, राइट। सो लाइट कैन नॉट स्कैटर थ्रू सोल्यूशन व्हेन द सोल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, राइट। जब उसमें पार्टिकल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली रैंडमली मूव करेंगे तभी लाइट इसमें से पास होगा, ये बात आपको याद रखनी है। द पाथ इज क्लियरली विजिबल ऑफ लाइट व्हेन द सोल्यूशन पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग इन द सस्पेंशन, राइट। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये सस्पेंशन के पॉइंट्स थे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, जिसमें आपने देखा कि लाइट स्कैटर होता है जब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली सॉल्यूशन में होते हैं, घूमते रहते हैं रैंडमली, राइट। अगर बॉटम पे चले जाए तो ये लाइट स्कैटर नहीं करता, ठीक है। थर्ड नंबर की बात कर रहे थे, कलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए बच्चों थर्ड नंबर सॉल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज कलाइडल सॉल्यूशन। एक्चुअल कलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है बच्चों, कलाइडल सॉल्यूशन आपने मिल्क देखा होगा, मिल्क इज अ कलाइडल सॉल्यूशन। कैसे, इट्स लुक लाइक अ होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस के जैसे दिखता है लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पे क्या बोला है, कलाइडल सॉल्यूशन इज मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेट्रोजेनियस। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है लेकिन दिखता कैसे है बेटा, होमोजीनियस के जैसे। मतलब जैसे कि मिल्क के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, फैट होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, राइट। लेकिन आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, अरे ये देखो ये फैट है, अरे ये देखो ये प्रोटीन है, ये देखो ये कैल्शियम है, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं मिल्क के अंदर? नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट्स लुक लाइक अ होमोजीनियस। ये होमोजीनियस के जैसे दिखता है लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन के। पहली प्रॉपर्टी बेटा इसकी कि इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फैट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है मिल्क के अंदर, राइट। शेविंग क्रीम के अंदर देखो गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है, राइट। फॉग के अंदर देखो लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन की। सेकंडली साइज ऑफ द पार्टिकल टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। इसके साइज पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है ट्रू सॉल्यूशन से, और सस्पेंशन से छोटी होती है। हम क्या बोल सकते हैं कि द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज बिगर दैन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर दैन सस्पेंशन। सस्पेंशन से छोटी होगी और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी होगी। तो ये हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ हमें कंडीशंस रिक्वायर्ड है, राइट। थर्ड नंबर क्या है, दे आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब मिल्क सॉल्यूशन से लाइट क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा। सो इट शोज टिंडॉल इफेक्ट। मतलब स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट कैन टेक्स प्लेस बिकॉज द पार्टिकल्स आर इनफ टू बिग अ स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब इसके पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन इतने छोटे नहीं होते, उससे बड़े होते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पे लाइट पास होता है। मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दूंगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, दे आर क्वाइट स्टेबल। ये क्वाइट स्टेबल सॉल्यूशन है। ऐसे नहीं होगा बेटा कि आपने मिल्क लिया यहाँ पे और पूरे फैट के पार्टिकल यहाँ पे छोटे छोटे चले गए एट द बॉटम, होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज स्टेबल। मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल्स है जैसे कि इसमें फैट है या बाकी के पार्टिकल्स हैं, ये बॉटम पे नहीं चले जाएंगे, राइट, नहीं जाएंगे, पूरे सॉल्यूशन में रहते हैं। सो इट इज स्टेबल सॉल्यूशन, राइट। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा ये फिल्टर पेपर से इजीली पास होते हैं। सो इट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन मेथड। मतलब फिल्ट्रेशन मेथड से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, उसकी जो कंपोनेंट्स है उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो सर जी सेपरेट कैसे कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं बेटा, इसके लिए स्पेशल टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये प्रोसेस हम यूज़ करके, ये टेक्निक हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फैट को, कैल्शियम को, प्रोटीन को अलग कर सकते हैं। किससे बेटा, मिल्क से, राइट। तो ये था हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने तीनों भी सॉल्यूशन देखे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ किस तरह से स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन बट नॉट थ्रू ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको वो प्रैक्टिकली में दिखा देता हूँ।